आजम तो हावी करता है अपने आप को, बॉलर्स को अपने ऊपर हावी करता है, क्योंकि ना वो स्विफ्ट शॉट्स खेलता है, ना वो रिवर्स शॉट्स खेलता है, ना वो डाउन द विकेट निकलता है। बहती हवा सा था वो, घंटा हमारा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। पाकिस्तान क्रिकेट अपना मेरे घंटे का किंग। हीरोज ही तुमने गलत चुने हुए हैं, तुम्हारा थॉट प्रोसेस ही गलत है, तुम शुरू से फ्रॉड हो, शुरू से पकड़े गए हो। बाबर ने जितने भी रन करे ना इस बैट पैच में 80 भी करे, कर लेगा ये, मेरा घंटा कर लेगा किंग। कब जाकर सेंचुरी करेगा बाबर आजम? अबे तू घंटे का फैन तो नहीं, निकल जा। अबे छनकरे, मैं इस वीडियो में बहुत लेने वाला हूँ घंटे के। खूब मरने का मुकाम है पाकिस्तान टीम के लिए, बल्कि आप एक काम करें, स्पेशली बाबर आजम, ये चुल्लू भर पानी लें और उसमें डूब जाएं, आप डूब जाएं। आप घर में भी तुम लोगों से बैटिंग नहीं होती। वो मिसाल ले लो इंजमामुल हक से, जिसने अकेले ने खड़े होकर मैच जितवा दिया था बांग्लादेश के अगेंस्ट, लेकिन उसके घुटनों में पानी था, उसके अंदर हिम्मत और जुर्रत थी। ये घटिया सीधी विकेटों की जरूरत है, मुझे तो समझ नहीं आती है, क्योंकि अच्छी भली टीम चल रही थी। अब लोग कहते हैं, मुझे मिल रहे थे सड़कों पे बहुत एक्सपर्ट्स हैं, इंडियंस भी मिलते हैं, पाकिस्तानी, वो कहते हैं जी साइकियाट्रिस्ट ढूंढे इस टीम के लिए, कोई साइकोलॉजिस्ट ढूंढे, ये पैनिक कर जाते हैं, ये चोक कर जाते हैं ना। बाबर अथॉरिटी नहीं है, और ये किसी की खाम ख्याली है कि जी मुझे पावर दो। पावर ली जाती है, पावर आप अर्न करते हो अपनी परफॉर्मेंस से। अब बाबर का जितना भी है ना, वो मैं सारे टाइम सपोर्ट करता हूं वैसे उसको, लेकिन मैं उसको ये कह रहा हूं कि अगर हम सिर्फ 2 मैच देखें, बाबर की पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं मुख्तलिफ टीवी पे, आपके इस चैनल में, इस हॉल में बैठ के भी आमिर ने और ये वहाब ने बाबर को उड़ाया था, सही सारी चीजें की थी। अब जिस टाइम वो टीम में वापसी आ रहे थे, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का आउट हो गया, मेरा छनकना मेरा किंग नहीं, मेरे घंटे का किंग। इसी तरह से बाबर आजम को गेम अपनी अप करनी है। मैं समझता हूं कि टेस्ट क्रिकेट में उनके पास नंबर 4 के ऊपर बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि साइडवेज मूवमेंट खत्म हो जाती है और फिर आपके पास अच्छी आपको बैटिंग कंडीशंस मिलती है। मगर क्या वो करें, क्योंकि अगर माहौल ही ऐसा बन गया हुआ है, एक डिफेंसिव माहौल बन गया हुआ है, एक हारने का माहौल बन गया हुआ है, और टैक्टिक्स और सिलेक्शन के थ्रू अपने मकसद को आप डिफीट कर रहे हैं। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल। 19 इनिंग्स में, टेस्ट इनिंग्स में बाबर साहब ने 50 नहीं किया। अब इनको ड्रॉप किया या रेस्ट कराया, अब मैं तो सीधा वर्ड करूंगा, ड्रॉप किया, क्या गुनाह किया? तो गुनाह हो गया, ड्रॉप हो गया, हो जाते बड़े-बड़े खिलाड़ी। कंपैरिजन विराट के साथ हो रहा है। अब भाई साहब मैं आपको बताऊं, इसको लड़के को बर्बाद पता है किस चीज ने किया? कवर ड्राइव। विराट, उसने 22 साल की उम्र में वर्ल्ड कप जीता, यार तुम्हारी कवर ड्राइव। उसने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, तुम्हारी कवर ड्राइव। वो जो भी करे तुम्हारा, इसका दिमाग, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस बात कर सब एक बार फिर पाकिस्तानी घटिया बैटिंग कर पूरी तरह से पाकिस्तानी मीडिया भी जो कि रो रहा है। तो क्या कह रहा है, तो पहला प्रेडिक्शन रोज कीजिए। ये है कि यार एक चीज मुझे ये बताओ कि आप अपनी फॉर्म कैसे लाओगे वापस? जिस तरह यहाँ की पिचेस बन रही है पाकिस्तान में, तो आप तो नहीं इतनी आसानी से रन कर सकते। आपके लिए रन तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ खड़े खड़े खेलते हो। खड़े खड़े तो आप रन नहीं कर सकते। जो चौके उसने बाबर आजम ने लगाए हैं वो भी देखो, वो आगे सेंटर में गिरा हुआ बॉल नहीं तो बहुत ज्यादा बैड बॉल थे, ऑफ स्टंप से बाहर था, पीछे था, जिसमें ऑन पे या बहुत मुंह पे थी, वो खड़े खड़े बाबर ने चौके लगा दिए। लेकिन जब आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा और जब सेंटर में बॉल गिर रहा होगा, तो आप कैसे उसको खेलोगे, टैकल कैसे करोगे? इस तरह तो आप रन ही नहीं कर सकते कभी भी। या बस वही घिसे पिटे सवाल कर लिए, तनख्वाह ली, नौकरी पूरी की, अल्लाह लाते खैर सलाह। एक सवाल और कुछ समझ नहीं आ रहा, चलो बाबर आजम के बारे में क्या ख्याल है? 24th नंबर पर है वो टेस्ट रैंकिंग्स में, 20 फ्रीकिंग 4th, 24वें नंबर के ऊपर। सऊद उससे ऊपर है, रिजवान उससे ऊपर है, उनके बारे में नहीं सवाल होता। वो टेस्ट प्लेयर नहीं है, हैं? या वो हॉकी खेलते थे परसों तक और कल उनको टीम में डाल दिया। चलना बाहर बताना क्यों घंटा बज गया अब? और घंटा 16 इनिंग से कोई 50 नहीं है भाई। हमेशा से बेचारा फ्लॉप जा रहा, 2.5-3 साल हो गए हैं भाई, घंटे का 100 भी कोई नहीं आ रहा, परेशान भी हो रहा है। जब आप यूरोप की ट्रिपों के ऊपर जाओगे, मेहनत नहीं करोगे, फाइन चिकन कराइयां खाई जाओगे, बर्गर पिज्जे ये वो, आप बैटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो हालात तो यही रहेंगे। बाबर आजम आउट हुए, लोगों ने ग्राउंड छोड़ दिया, जैसे लोग शाहिद अफरीदी की बैटिंग देखने के बाद निकल जाते थे। जब तक आप हल नहीं निकालोगे, आप इसी तरह आउट होते रहोगे, और आपकी एवरेज अब जो 42 पे है, वो आप 42 से 40 से नीचे आ जाओगे।
एक शुभमन गिल है जिसकी सेंचुरी नहीं रुक रही, और एक हमारे बाबर आजम साहब हैं। यार ये देखो मेरे हाथ जुड़े बाबर आजम तुम्हारे सामने, ऐसा क्या करें हम लोग? कौन सी जो है मन्नतें मांगे, कौन सी चादरें चढ़ाएं? अपने को जिस बंदे पे गुरूर था, जिस बंदे का नाम लेते ही अपने कॉलर खड़े